हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल एपी करियर 2.3 में। आज मैं आपको बिहार एसएससी एग्ज़ाम यानी कि परीक्षा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ जीके जीएस का। किसका? जीके जीएस का, सामान्य ज्ञान का, जो 27/7/2014 में ये पूछा गया है। क्या? पिछले साल का पूछा हुआ प्रश्न है। और ये आपका कानूनगो, लिपिक, सर्वेक्षण लिपिक, क्लर्क, अमीन, ये सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्लीज़ एक बार इसे अवश्य देखें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। आप वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिए और क्वेश्चन को पूरा देखिए, क्योंकि ये पूछा हुआ प्रश्न है। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की अध्यक्षता कौन करता है? आर्थिक मामलों यानी कि रुपये पैसे का, उसको किस समिति के अंदर जो रखा गया है मंत्रिमंडल में, उसका अध्यक्ष कौन है? तो उसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। जो आज के जो है अध्यक्ष कौन होंगे? नरेंद्र मोदी। चलिए अगला प्रश्न दिया है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र यानी कि 19 साल की महिला इनमें से कौन थी? 4 नाम दे दिया है, हेलेन किनुथिया, कृष्णा पाटिल, एना जेनेवेंक्सा, डीकी डोल्मा। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला जो है डीकी डोल्मा है। क्या? डीकी डोल्मा यानी ऑप्शन नंबर डी है। 5 अप्रैल 1974 को इनका जन्म हुआ था और डीकी डोल्मा 10 मई 1993 को 19 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। चलिए तीसरा प्रश्न आपका दिया है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सभापति यानी अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ना कि भारत के, विश्व लेवल की बता रहा है। इसकी जो है आपका पहले भारतीय कौन जो है वहाँ के सभापति बने थे? इसका आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह। क्या? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। इसके कुछ मैं डिटेल्स भी बता देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सभापति बनने वाले सबसे पहले भारतीय आपके नागेंद्र सिंह थे। वे भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त भी रह चुके थे। क्या? मुख्य चुनाव आयुक्त भी रह चुके थे। वे 1985 से 1988 यानी कि 3 साल तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सभापति यानी अध्यक्ष रहे थे। कब से? 85 से 88 तक। चौथा नंबर प्रश्न आपका दिया है, डैश की आवश्यकता खातों का उपयोग, बिल का भुगतान और एक खाते से दूसरे खाते में धन हस्तांतरण करने में डैश होता है। क्या होता है? केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़ी बैंकिंग व्यवस्था यानी ऑनलाइन बैंकिंग, ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो चौथा का आंसर हो जाएगा केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़ी हुई बुकिंग व्यवस्था। आपका 5 नंबर प्रश्न दिया है, शब्द की उत्पत्ति का अध्ययन को क्या कहते हैं? शब्द की उत्पत्ति के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो हो जाएगा एंटीमोलॉजी। क्या? एंटीमोलॉजी। आपका 6 नंबर प्रश्न दिया है, भारत में सिंचित खेती की भूमि का प्रतिशत कितना है? यानी कि जो भारत में है सिंचित भूमि कितना % है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 35% ही भूमि जो है उपजाऊ है, इस पे हम खेती कर सकते हैं। 17 नंबर प्रश्न दिया है, भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी जो है कर्क रेखा के उत्तर दिशा में है, भूमध्य रेखा के दक्षिण दिशा में है, मकर रेखा के दक्षिण दिशा में है, भूमध्य रेखा के उत्तर दिशा में है। आपका कर्क रेखा, तो कर्क रेखा जो है भूमध्य रेखा के दक्षिण दिशा में, जैसे ऐसे मान लीजिए आपका पृथ्वी है, तो यहाँ पे जो आपका ऐसे अगर भारत का नक्शा है ऐसे, तो यहाँ पे कन्याकुमारी एक जगह है। तो ये जो है कहाँ पे है? तो ये नक्शा जो है थोड़ा सा रफली बन गया है। नक्शा मान लीजिए कि यहाँ पे बनना चाहिए था ऐसे, ठीक। तो भूमध्य रेखा यहाँ से गुजरती है, तो इसका क्या है? ये उत्तर दिशा में है। चलिए 8 नंबर प्रश्न दिया है, भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादक करता है, यानी कि केसर की जो खेती होती है भारत में कहाँ पे होती है? तो जम्मू और कश्मीर ठंडे इलाकों में। चलिए 9 नंबर प्रश्न आपका दिया है, आपका 9 नंबर प्रश्न दिया है, प्रायद्वीपीय भारत किस जोनल मिट्टी के प्रकार के अंदर आता है? लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी, पुराण जलोढ़ मिट्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल मिट्टी के अंदर आता है।
आपका 10 नंबर प्रश्न दिया है, श्री राजीव गांधी की पहली पुण्यतिथि किस दिवस के रूप में मनाई गई थी, यानी जो इनकी पुण्यतिथि किसके, इसका हो जाएगा इसका एंटी टेररिज्म, क्या एंटी टेररिज्म के रूप में बनाई गई थी। 12 नंबर प्रश्न दिया है, सूरज के संपर्क से व्यक्ति का स्वच्छ बेहतर होता है क्योंकि अवरक्त प्रकाश शरीर के बैक्टीरिया को मार देता है, प्रतिरोध की शक्ति बढ़ाती है, त्वचा के वर्णन कोशिका उत्तेजित करती है और स्वच्छ टैन का उत्पादन होता है। पराबैंगनी किरणें त्वचा के तेल को विटामिन देती है। इसका कौन सा आंसर होगा आपको यही बताना है। विटामिन डी में परिवर्तित करती है। तो सूरज के संपर्क में आने में क्या होता है आपको यही बताना है। 11 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका पराबैंगनी, यानी कि अल्ट्रा वायलेट जो किरणें होती है त्वचा के तेल को विटामिन डी में परिवर्तित करती है, यानी कि जो तेल निकलता है उसको विटामिन डी के रूप में आपको शरीर में फिर ट्रांसफ़र कर देती है। आपका 12 नंबर प्रश्न दिया है, ओलंपिक और विश्व टूर्नामेंट के लिए बास्केटबॉल कोर्ट का आयाम, यानी कि उसका लंबाई चौड़ाई जो होता है ऐसे बास्केटबॉल का, वो क्या होता है, ये आपको बताना है। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इधर से 28 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा। चलिए 13 नंबर प्रश्न दिया है, पारिस्थितिकी विज्ञान इनमें से किससे संबंधित है। पारिस्थितिकी विज्ञान के अंदर क्या पढ़ा जाता है, तो जीव और पर्यावरण के बीच का संबंध। आपका 14 नंबर प्रश्न दिया है, फाइलेरिया इनमें से किससे होता है। मच्छर बैक्टीरिया से होता है, मच्छर के काटने से होता है, प्रोटोजुआ से होता है, वायरस से होता है। तो 14 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मच्छर के काटने से। का 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, DRDL, क्या DRDL, जो DRDL है DL, इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो DRDL का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा डिफरेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, क्या डिफरेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। 15 नंबर प्रश्न दिया, भारत में प्रवाल भित्तियाँ यानी कि कोरल रीफ कहाँ पाई जाती है। भारत में प्रवाल भित्तियाँ कहाँ पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामेश्वर, यानी कि दक्षिण भारत में। फैदोमीटर क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। फैदोमीटर से क्या नापा जाता है, तो आपका हो जाएगा समुद्र की गहराई को फैदोमीटर से नापा जाता है। पेयजल को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का प्रयोग क्यों करते हैं। पेयजल को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का प्रयोग क्यों करते हैं, मिट्टी के कणों को जमावट के लिए, क्या मिट्टी के कणों को क्या करता है, जमा के नीचे बैठा देता है। आपका 19 नंबर प्रश्न दिया है, कितने लाल रक्त कोशिकाओं को अस्थि मज्जा हर सेकंड में उत्पादन करता है। जो RBC होता है वो अस्थि मज्जा को हर सेकंड में कितने उत्पादन करता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 मिलियन, क्या 5 मिलियन यानी 50 लाख। डैश करोड़ों लोगों को पूरे विश्व में बांधता है, यानी कि LNN वेबसाइट, इंटरनेट, ए और बी दोनों, ए और सी दोनों, इसमें से कौन है जो करोड़ों लोगों के बीच को संबंध को बनाता है, तो इसका हो जाएगा इंटरनेट, क्या इंटरनेट, ऑप्शन नंबर सी। LIC का फुल फॉर्म क्या होगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, क्या लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी। BBC का फुल फॉर्म क्या होगा, क्या BBC का फुल फॉर्म होगा ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। भेल का फुल फॉर्म क्या होगा। ये 2014 में सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे हमेशा आपको वीडियो पर डे आपको मिलता रहेगा। तो 23 का आपका आंसर हो जाएगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, क्या भेल का फुल फॉर्म होगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भारत याद रखिएगा, भुवन भी दिया है, ठीक। CBI का फुल फॉर्म क्या होगा, क्या CBI का फुल फॉर्म आपका क्या होगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पैन का फुल फॉर्म क्या होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर, क्या परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी ऑप्शन नंबर सी, परमानेंट अकाउंट नंबर।
ये आपका फुल फॉर्म ज़्यादा बार पूछा है, तो याद रखिएगा कि इस बार जो पेपर होगा उसमें भी मैं भी पूछे जरूर, 1-2 प्रश्न तो आपका आना ही आना है। स्निग्धन हाइड्रोकार्बन किससे निकाले जाती है? स्निग्धन कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोकार्बन, क्या हाइड्रोकार्बन किससे निकाली जाती है? तो इसका हो जाएगा वसा से, क्या फैट से, वसा से। खारा पानी में लोहे का लवण डैश से होता है? खारा पानी में लोहे के लवण जो है आपका ऑप्शन नंबर सी लाल धब्बा होता है।